एक 22 साल का लड़का था जिसने एनआईटी वारंगल से रिसेंटली उसकी बीटेक हुई थी और उसका 58 लाख का पैकेज लगा था दुबई की एक ऑयल कंपनी में। लेकिन ज्वाइनिंग के 1 मंथ पहले ही उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया और उसकी वहीं डेथ हो गई। और एकदम से इतना कुछ हो गया, मतलब पहले बंदा अच्छा खासा रह रहा है, 58 लाख की जॉब लग चुकी है, रिसेंटली अपनी नई लाइफ शुरू करने वाला है और रिसेंटली डेथ। ये अनसर्टेनिटी कैसे? थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि आपका रिजल्ट आने वाला है और उस रिजल्ट आने से पहले आप क्या करते थे। थोड़ा एंक्शियस होते थे, थोड़ा डर लगता था कि क्या होगा, पास होंगे या फेल, कैसा रिजल्ट आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं। जो ये क्या होगा होता है ना, इसी को अनसर्टेनिटी कहा जाता है। अनसर्टेनिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि फ्यूचर का कोई इवेंट जिसके बारे में आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा। हमने ये तो जान लिया कि अनसर्टेनिटी होता है क्या है, लेकिन इस चीज से हमें डर क्यों लगता है? हमारा जो ब्रेन होता है ना, ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि आगे क्या होगा, जिस वजह से ये हमारी बॉडी और हमारे माइंड को प्रिपेयर कर सके आने वाले इवेंट के लिए। अनसर्टेनिटी डाउट क्रिएट करती है और यही डाउट फियर क्रिएट करता है। इसी को फियर ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जाता है। यह डर किसी भी चीज का हो सकता है, प्लेसमेंट का हो सकता है, जेई के रिजल्ट का हो सकता है, कल आप किसी लड़की को प्रपोज करने वाले हो, उसका क्या रिप्लाई आ गया उसका भी हो सकता है, और यहाँ तक कि डेथ का भी। कोविड-19 के बाद से जो लाइफ लोगों की है एकदम से बदल गई है, अनप्रेडिक्टेबल बदली है। कोई आज दुनिया का सबसे खुश इंसान है और कल को वो बीमार हो गया और परसों उसकी डेथ होगी। किसी के घर में जॉब चलेगी तो किसी के घर में खाना तक नहीं है। और इस अनसर्टेनिटी से टैकल करने के लिए ना हम एक टूल का यूज करते हैं, उसे कहते हैं वरी। हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वरिंग से हमें ऐसा लगता है कि हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में आ जाए। हमारे ब्रेन को लगता है कि चिंता करने से हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल में रख लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इस दुनिया में अनसर्टेनिटी से हर इंसान टैकल करता है। कुछ बंदे उसको टॉलरेट कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। आपने देखा होगा आपके कुछ दोस्त होते हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरते, वो अलग चीजें करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। कहीं आना जाना हो, कहीं भी, वो बिल्कुल रिस्क से नहीं डरते। लेकिन हर इंसान की ना अनसर्टेनिटी, रिस्क लेने की एक क्षमता होती है, एक कैपेबिलिटी होती है। वो बंदा वहीं तक ही रिस्क लेता है। अगर आपको डर लगता है कि आप अनसर्टेनिटी से टैकल नहीं कर पा रहे, उससे डर रहे हो, तो आप अकेले नहीं हो। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से जूझते हैं, और हमारी जो जनरेशन है ये तो सारी ही जूझ रही है। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी की वजह से हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको हरा नहीं सकते, हम इसको कम नहीं कर सकते। पहला तरीका है प्लानिंग करनी चाहिए, और प्लानिंग के नाम से मेरे को ऑस्कर विनिंग मूवी पैरासाइट का एक सीन याद आया था। तुम जानते हो ना, किस तरह का प्लान कभी भी फेल नहीं होता है। वो प्लान जिसे प्लान ना किया जाए, नो प्लान। पता है क्यों? अगर प्लान बना लो ना, तो जिंदगी कभी तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती है। यहाँ आसपास देखो, इनमें से किसी ने भी ये सोचा होगा कि आज की रात ऐसे सबको एक साथ हॉल में गुजारनी पड़ेगी, लेकिन अब देखो, सब के सब इसी छत के नीचे सो रहे हैं, और हम भी। इसीलिए कह रहा हूं कि प्लान कभी बनाना ही नहीं चाहिए। अगर प्लान होगा ही नहीं तो फेल क्या होगा? और अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो भी गई ना, तो उससे कोई मन में तकलीफ नहीं होगी। चाहे किसी का खून भी कर दो या देश से गद्दारी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताइए, आपने लास्ट टाइम कब प्लान बनाया था और कैसे वो 100% पूरा चला था? नहीं होता है यार। चाहे आप 21 डेज चैलेंज ले लो, चाहे आप अपने करियर के ले लो कि यहाँ मेरा सिलेक्शन होगा, ये होगा, वो नहीं हो पाता। मोस्टली लोगों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मान लीजिए प्लेसमेंट के लिए आपने एक प्लान बनाया कि इतने इतने महीने में ये काम करूँगा, यहाँ जॉब लग जाएगी, इतने की जॉब लग जाएगी। मे भी आपकी कम लगे, मे भी ज़्यादा लग जाए। तो प्लान के मुताबिक अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। मे भी आपको उस कंपनी में ना जॉब लगे, कहीं और लगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग करनी नहीं चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन ये मत रिलाय करना कि प्लान आपका 100% ट्रू होगा। प्लान बदल भी जाते हैं, प्लान 100% वर्क नहीं भी करते। और इसके अलावा हम ना ओवर थिंकिंग करते रहते हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए। उससे क्या होता है कि हम एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने किसी डिसीजन के लिए इतना एनालिसिस कर दिया कि हम पैरालाइज हो चुके हैं कि आगे काम ही नहीं हो रहा, वो डिसीजन आगे बढ़ ही नहीं रहा, हम सिर्फ सोचते ही रह गए।
और ये तब ज़रूर होता है जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। हमारे जो पेरेंट्स के टाइम में ना करियर ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते थे, जैसे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, खेती कर लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो। लेकिन आज के टाइम इतनी चॉइसेस हो चुकी हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग कर लो, कोडिंग कर लो, और इवन कंटेंट करो। कंटेंट के अंदर भी बहुत सारी चॉइसेस है कि मैं टेक रिलेटेड बनाऊँ, मैं किसके अंदर बनाऊँ। तो इतने ज़्यादा चॉइसेस हो चुके, तो हम लोग ना पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का शिकार हो चुके हैं कि कौन सी चॉइस लेना सही है और कौन सी नहीं। और इतनी चॉइसेस होने के बाद हम ना अनकंफर्टेबल होते ही चीज़ों को छोड़ देते हैं कि नहीं यार, मेरे को कोई और चीज़ ट्राई करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी सब कुछ कम हो जाता है। सो इसलिए कहा जाता है कि ओवर थिंकिंग को कम करो और डिसीजन लेने पे ज़्यादा फोकस करो। कहीं अगर लग रहा है ना कि यार इतना ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ, क्या करूँगा, तो वहाँ एक्शन लेना ही सबसे अच्छा तरीका है। एक ना मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन, उनके मेन कैरेक्टर है एंडी। उनको 2 मर्डर करने के जुर्म में लाइफ टाइम के लिए सज़ा हो जाती है, जो कि उन्होंने किए भी नहीं होते, और 19 सालों तक वो जेल में रहते हैं। स्टार्टिंग से ही वो ना एक टनल खोदने लग जाते हैं कि ताकि वो नीचे से जा सके, क्योंकि उम्र कैद होती है यार, जा तो सकता नहीं है, लाइफ टाइम वही रहना है। और 19 सालों के बाद वो फ्री भी हो जाते हैं, वो आराम से अपना आज़ाद परिंदे की तरह घूम रहे होते हैं। यहाँ ये स्टोरी नहीं है कि वो वहाँ गए, वहाँ से निकले, ये स्टोरी नहीं है। स्टोरी ये है कि उन्होंने बीच में क्या किया। जब एंडी जेल में आए ना, तब उनकी रेपुटेशन, उनकी जॉब, सब कुछ चला गया था। उनके पास कुछ नहीं बचा था। उनके पास बेस्ट रीज़न था कि वो अपने आउटसाइड वर्ल्ड को हेट कर सके। लेकिन वो शांत रहे। उन्होंने जेल के अंदर बहुत सारे दोस्त बनाए। उन्होंने वहाँ मूवमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, और उन्होंने हर वीक एक लेटर लिखा, जिस वजह से जेल के अंदर एक लाइब्रेरी बन गई। वो 19 साल उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए, दोस्त बनाते हुए, बल्कि बहुत सारी डिफ़िकल्टी के साथ, बिना किसी रेपुटेशन के, वो सारे मोमेंट्स बिताए। ये सब काम उन्होंने टनल को खोदते खोदते किया। इस चीज़ से ये सीख सकते हैं कि आपको ना अपनी जर्नी में फोकस करना चाहिए। अगर आप जर्नी पे फोकस करते हो ना, तो आप ना सर्कमस्टांसेस को प्रोडक्ट बना लेते हो अपना, और यही सक्सेस की डेफिनेशन है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करोगे ना, तो आप एंड में वो मिले ना मिले, आप सेटिस्फाई नहीं हो। मान लीजिए आपको कुछ चाहिए था, अच्छा चाहिए था, वो थोड़ा सा कम मिला या मिला नहीं, तो आप सैड हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। यहाँ आप प्रोडक्ट बन जाते हो सर्कमस्टांसेस के, और आउटपुट की कोई गारंटी नहीं होती कि जब आपने चाहा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। जस्ट इमेजिन वो टनल खोदते और एंड में वो खोद ही नहीं जाती या फिर पकड़े जाते, जब बहुत सारी चीज़ें होती, तब भी उन्हें इतना रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि वो 19 साल उन्होंने एंजॉय करके बिताए हैं। इसलिए कहा जाता है कि गोल अचीव करने के बाद नहीं सक्सेसफुल होती, उस जर्नी में जो चीज़ आपने बताई है ना, वही सक्सेसफुल बनाती है आपको। बहुत सारे यंग लोग अपने माँ बाप से दूर रहते हैं एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, लेकिन जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तब गिल्टी फील होता है, यार मैंने क्या किया, मैंने जॉब के पीछे इतना टाइम बिता दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा मोमेंट थे, जो अच्छे मोमेंट थे, उन्हें नहीं एंजॉय कर पाया। जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमें ना इन सब चीज़ों का डर नहीं रहता। हम कोई लिस्ट नहीं बनाते कि मुझे ये अचीव करना है। हमारा कोई ईयरली प्लान नहीं होता, ना ही वीकली प्लान होता है। जो हमें अच्छा लगता है हम करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है। हम सोचते हैं कि ये गोल अचीव हो जाए तो इतना अच्छा होगा, ये अचीव हो जाए तब इतना अच्छा होगा। लेकिन हम उस चीज़ के चक्कर में प्रेजेंट को जीना भूल जाते हैं। आप अपने दिन को एनालाइज करना कि कब कब आपने पास्ट की बात की, कब कब आपने फ्यूचर की बात करी, प्रेजेंट में कितनी बार रहे, आप ये ट्राई ज़रूर करके देखना। और ये अनसर्टेनिटी सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं होती, ये होती है बिजनेस के अंदर भी। एक सेल्स पर्सन जो होता है ना, वो आपको अनसर्टेनिटी के बेस के ऊपर ही आपको बेचता है चीज़ें कि सर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आपके लैपटॉप में ये वायरस आ जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और यहाँ तक कि लाइफ इंश्योरेंस का तो है ही अनसर्टेनिटी के ऊपर कि आपको डर लगा रहे कहीं कुछ हो ना जाए, जिस वजह से आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदोगे। अगर पता चल जाए कि मरना कब है, और किसी को अगर पता है कि थोड़े दिनों बाद मरने वाला हूँ, तो पहले वो लाइफ इंश्योरेंस ले लेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसे भी बनाऊंगा कि कैसे आप जान सकते हैं कि आप कब मरने वाले हैं, विद साइंटिफिकली प्रूफ बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं। सो वीडियो पे दोबारा आते हैं। एक बंदा था, वो ना ये कहता था कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ फ्यूचर को लेकर, स्टार्स को देखूंगा और प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आपके फ्यूचर में क्या है। एक शाम को ना वो गांव के बाहर ऐसे टहल रहा था, जा रहा था,
और वो स्टार्स को देख रहा था, ऊपर स्टार्स को, और उसने सोचा कि आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। वो ऊपर स्टार्स की तरफ देख ही रहा होता है कि अचानक वो कीचड़ के अंदर गिर जाता है और वो उस दलदल के अंदर घुसता ही चला जाता है और वो चिल्ला रहा होता है कि कोई उसकी हेल्प कर दे। कुछ टाइम के बाद विलेजर्स को उसकी आवाज़ सुनती है और वो वहाँ जाते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो उनमें से एक गांव वाला कहता है कि आप अटेंड करते हो कि आप स्टार से फ्यूचर दे सकते हो, लेकिन आप ये नहीं देख पाए कि आपके पैरों के नीचे क्या है। यहाँ से आप ये सीख सकते हैं कि हमें ना उस पर अटेंशन देनी चाहिए कि जो आपके सामने पड़ा है, जो आपके प्रेजेंट में अभी है आपके सामने, और जो फ्यूचर होगा उसको अपना ख्याल रखने दो, वो जैसा होगा होगा। तारों को देखने का क्या फ़ायदा जब आप ज़मीन के ऊपर की चीज़ें नहीं देख सकते। हम सब सोचते कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो समय है ना वो कभी रुकता नहीं है। आपका कल आज बनेगा और आपका जो आज है ना वो फ्यूचर का ही एक पार्ट है। हर रोज एक कल आएगा जिसके अंदर आप एक बेटर पर्सन बन सकते हो, बेटर चीज़ें कर सकते हो, लेकिन यस्टरडे कभी नहीं आएगा वापस। और अपने आज को बैलेंस करते हुए आप अपने कल को भी अच्छा बनाओ। थोड़ा बहुत फ्यूचर का फियर होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा ना तो हम लोग ना अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अनसर्टेनिटी बहुत ही सुंदर होती है यार। जस्ट इमेजिन, आपको कल का पता है, परसों का पता है, आपको सब कुछ पता है, तो क्या जिंदगी का मजा। कल एकदम से कोई सरप्राइज आ गया तो वही तो खुशी होती है ना यार। हमारी लाइफ एक मूवी की तरह है, अगर हमें मूवी पूरी पता है कि क्या होना है तो उस मूवी का इतना मजा नहीं आता। लेकिन जब हर टाइम पे एक नई चीज आती है, नया सरप्राइज मिलता है, नया सीन आता है, तो एक इंजॉयमेंट होती है, खुशी होती है, सैडनेस होती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन हम उस मूवी को पूरा एंजॉय करते हैं। और एंड में एक क्योट के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। एवरीथिंग विच इज बाउंड टू हैपन विल हैपन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।